नमस्कार। जीविका सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। जीवन का महत्व और अहमियत को आगे बढ़ाते हुए आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। अब हमारे यहाँ श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितृपक्ष आने वाला है। पूर्णमासी से अमावस्या तक ये 16 हमारे यहाँ पितृपक्ष के जो दिन हैं, 16 श्राद्ध हैं। इनको क्यों महत्व दिया गया है, इनका महत्व क्या है और हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं। यदि पितरों की कृपा ना मिले तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, हमारी सफलता, हमारे घर में संतान, सभी चीजें रुक जाती हैं। पदोन्नति नहीं होती, पीढ़ी की उन्नति नहीं होती, संतान की उन्नति नहीं होती, हमारा घर, हमारा वंश आगे वृद्धि नहीं कर पाता। पितरों की असीम कृपा होनी चाहिए। पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष से ज्यादा अच्छी और दूसरे पूजा पाठ भी नहीं है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस दिन आपके यहाँ आपके पितरों का श्राद्ध होता है, श्राद्ध डालता कौन है ये मायने रखता है। माता पिता का श्राद्ध आप नहीं, आपके संतान डालेगी। तीसरी पीढ़ी का श्राद्ध होता है, आप अपने दादा दादी बाबा का और अपनी दादी का श्राद्ध डाल सकते हैं और डालना चाहिए, हर किसी को डालना चाहिए। तीसरी पीढ़ी का श्राद्ध पड़ता है, बाप बेटे का श्राद्ध जब आगे कोई संतान नहीं है तो उसका फर्ज बनता है डालना, लेकिन तीसरी पीढ़ी का श्राद्ध बनता है, जैसे नाती है पंती है, उनका फर्ज बनता है। आप अपने बाबा का दादी का श्राद्ध डालेंगे। उनकी जो विशेष तिथि है उस दिन आपको उनका जो भोजन है वो बनाने के बाद पूरे परिवार को दोपहर तक, जब तक आप अपना श्राद्ध नहीं कर देते उस समय तक पूरे परिवार को व्रत रखना चाहिए, संकल्पित रहना चाहिए। घर में ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनको जो वस्त्र इत्यादि जो भी दान दक्षिणा आपको देनी है वो दीजिए, जो भी उनका मिष्ठान है जो वो देने के बाद उनको घर से विदा करिए और उसके बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं। इससे पहले भोजन ना करें। दूसरी बात, 1 तिथि 2 तिथि 3 तिथि 4 तिथि, कई घरों में तो 4-4 5-5 तिथियां होती हैं जिनके यहाँ 5-5 6-6 भी श्राद्ध पड़ते हैं। वो अपने बाबा का दादी का और सारे लोगों का सबके श्राद्ध डालते हैं। लेकिन लास्ट में जो पितृ अमावस्या आती है, जो आखिर में अमावस्या वाले दिन जब वो श्राद्ध पड़ता है, उस दिन सभी को श्राद्ध डालना चाहिए। अमावस्या की तिथि में भूले बिछड़े जितने भी हमारे घर के देवी देवता पितृगण हैं उन सबका नाम लेके हमको श्राद्ध अर्पण कर देना चाहिए। उस दिन हमारे पितरों का ये जो पूरा पर्व है, पूर्णमासी से अमावस्या तक, इस पर्व को मनाने के लिए हमारे पितृदेव इस धरातल पर और हमारे घर पर आते हैं। सभी पितृदेव आते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। इसे पितृ उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे आप पितृपक्ष कहते हैं। ये पितृपक्ष है लेकिन पितरों के उत्सव के रूप में हमारे जितने भी पितर हैं ये सब उत्सव के रूप में इस पूर्णमासी से अमावस्या तक की तिथि को 16 दिन का इनका उत्सव होता है। और अमावस्या तिथि को ये विसर्जित होते हैं, ये अपने अपने घर चलने जाते हैं जहां इनका अपना स्थान है। एक और बात, आपके घर में 1 तिथि को 2 तिथि को 3 तिथि को तो श्राद्ध पड़ता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिदिन इन पितृपक्षों में विशेष काम जरूर करें। वो क्या है? सुबह अपने घर की साफ सफाई करके बिल्कुल स्वच्छता के साथ आप भोजन बनाइए। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप बनाते हैं, केवल रोटी सब्जी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं, छोले चावल बनाए हैं वहां कोई दिक्कत नहीं, दाल चावल बनाए हैं, सब्जी चावल बनाए हैं, जो भी आपने बनाया है वो आपके घर का, आप उसी में से भोग लगा लिए। एक व्यक्ति का भोजन, जो एक व्यक्ति का पेट भर सके उतना भोजन निकालिए। दाल चावल है या रोटी सब्जी है या रोटी चावल सब्जी जो भी आपने बनाया उसमें एक व्यक्ति का भोजन निकालिए, भोग लगाइए और उसके बाद बाहर बैठे हुए किसी भी गरीब व्यक्ति का
16 दिन तक प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि सुबह को आपको भोजन कराना है। किसी ना किसी गरीब व्यक्ति के भोजन जरूर कराना, उसके पेट में भोजन जाना चाहिए, उसकी भूख को मिटाना चाहिए। जिस दिन विशेष तिथि है उस दिन ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनको जो भी दान दक्षिणा कपड़े इत्यादि जो आपको दान देना है वो आप दे दीजिए। लेकिन 16 दिन तक इस काम को जरूर करें। इसके साथ आपको पितृदोष को खत्म कराने के लिए कहीं और विशेष जाने की जरूरत नहीं है। आपके यहां, आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शिवलिंग हो, आप उन शिवलिंग के पास चले जाइए, डेली जाइए, उनसे जाके प्रार्थना करिए। आप दूध चढ़ा सकते हैं तो डेली 16 दिन तक उनके ऊपर दूध चढ़ा के आइए, महादेव को दूध अर्पित कीजिए और 1 रुपए का सिक्का हाथ में रख के मुट्ठी बंद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितृदेवों, जो भी हमसे गलती हो गई हो, जो भी हमारी दान दक्षिणा बाकी रह गई हो, ये आप स्वीकार करें। अपना जो भी भोग है इसको स्वीकार करें, जो भी हमसे गलती हो गई, भूल चूक हुई, वो सब हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह के महादेव के ऊपर वो सिक्का चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए अपने घर तक जब आएंगे, वापस मंदिर जाएंगे, फिर घर वापस आएंगे, तो मंदिर से घर तक वापस जाने में पूरे रास्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आप पितरों से क्षमा मांग के आए हैं और पितृदेव आपसे पितरों से क्षमा मांगी है तो पितर आप पे कृपा करते हुए आपके घर तक आ रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए मंदिर से आपको घर तक जाना है। उसके बाद अपने घर से भोजन निकालिए, एक व्यक्ति का भोजन लेके और भोग लगा के आप अपने किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। ध्यान रखिए 16 दिन आपने ये काम कर लिए, हाँ, घर में कलेश ना हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो बिल्कुल भी ना हो, बहुत अच्छे से प्यार से, बल्कि ये 16 दिन पितरों के होते हैं। 365 दिन में ये 16 दिन पितरों के हैं और पितृदेव हमारे घर के हैं, हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं। वो घर में किसी भी प्रकार का कलेश वातावरण पसंद नहीं करते, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान दें, घर में किसी प्रकार की कलेश का वातावरण ना हो। पितृदोष खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ही सारी चीजें हैं, नवरात्रों पे भी हम बात करेंगे। हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और बेल आइकॉन बटन दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मैं फिर बताता हूं, बिना किसी ज्योतिषी उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना कोई पूजा पाठ किए और बिना कोई 1 मिनट का व्यर्थ समय गंवाए हुए आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जान लीजिए, जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि आपने जान लिया तो आप अपने जीवन के बहुत सारे दोषों से मुक्त होकर सुखी, समृद्धशाली, सफलतावान और सम्मान प्रिय बन जाएंगे। नमस्कार। सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे करबार, गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे कर